वेलकम मेरे प्यारे साथियों। आज पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये इसमें जानेंगे कि क्या और कैसे हम लोग इसका पूरे विस्तार से जान सकते हैं। इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समाकलन कहते हैं। चले हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन में कैसे हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि मतलब ये इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूले कैसे लगेंगे, फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है और कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। चले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। लेट्स गो। इंटीग्रेशन हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांट देंगे। इंटीग्रेशन हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांट देंगे। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी कि आप लोग समझेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाता है और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है साथियों, तो जिसमें हम लोग कहें कि समय सीमा नहीं होती है, जिसमें कहें कि हम लोग आगे जैसे होता है कुछ सीखने की जो क्षमता जो होती है, सीखने की जो समय सीमा होती है, क्या कभी खत्म होती है? नहीं साथियों। जब बूढ़े हो जाते हैं ना, जब हम लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है ना। और डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि निर्धारित बोल दिया है ना, जैसे रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा एकदम पूरी तरीके से खींच दिया कि यहाँ के बाद उधर नहीं जाना, वहां के बाद उधर नहीं जाना, है ना। तो ये क्या हो गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। बात समझेंगे साथियों कि जैसे कहने का मतलब है कि इसमें रेंज होता है, इसमें रेंज नहीं होता है। बात समझे, तो इसमें रेंज नहीं होने की वजह से अब जब x का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ के साथ हम लोग ये भी क्या ना पूरा इसमें जान नहीं रहे, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कैसे कि यदि हम x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जाएगा x² 2 प्लस c। यहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चों, यहाँ पे हो रहा है c क्या है, C है कांस्टेंट। C क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, नियतांक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है साथियों, इसमें यदि लिखेंगे कि इस प्रकार से x dx और इसमें कुछ ना कुछ रेंज दे देंगे, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक जाना है। कहां से कहां तक, 0 से 1 तक जाना है। तो 0 से 1 तक यदि जा रहे हैं, इसका रेंज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, x² 2 करने के बाद इसको रेंज में लिख देंगे, यहां पे रेंज लिख देंगे। और रेंज को जब हम लोग तोड़ते है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो हम लोग इसे बाद में समझेंगे। पहले जानेंगे क्या, फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ये फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो केवल बातें हो गई, हम फार्मूले को देखेंगे। ये रहा पहला फार्मूला। हम लोग जानेंगे एक एक बात को। हम लोग डिफरेंशिएशन में भी देख चुके, हम लोग डिफरेंशिएशन में देख चुके क्या कि x⁴n का जो फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, x⁻n-1 ऐसा फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में इसका ठीक उल्टा होता है साथियों। यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx के, यानी कि x का इंटीग्रेशन कर रहा है तो यहाँ पर dx होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे। अभी dx का मतलब क्या होता है साथियों, तो dx का मतलब होता है डेल्टा ऑफ x। डेल्टा x का मतलब होता है कि बहुत ही छोटी इकाई को ले रहे हैं, बहुत ही छोटी इकाई को, यानी कहें कि ये बोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा। हम लोग ये बोर्ड का क्षेत्रफल यदि नहीं, हम लोग ये बात करें कि छोटे से भाग का क्षेत्रफल करेंगे, उससे समाकलन के द्वारा पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल निकल के आएगा, है ना। तो बस ऐसा ही है डिफरेंशिएट, यानी dx का मतलब था बहुत ही छोटी इकाई, छोटी भाग, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻n-1 बाय ये n+1 हो जाता है, ये भी हो जाएगा n+1 प्लस c। ये हमने बताया था क्या, ये बताया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आ जाता है इसका पहले वाले क्वेश्चन का। अब दूसरा वाला क्या है, यदि हम लोग कहेंगे कि डिफरेंट इसमें इंटीग्रेशन किसका कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/x का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे साथियों कि log x हो जाएगा प्लस c, ठीक है ना। log x प्लस, यहाँ पे log x प्लस c, ठीक है। अब e⁻x का इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हो जाएगा e⁻x। e⁻x का इंटीग्रेशन की बात करें तो e⁻x का इंटीग्रेशन होता है ax/log a प्लस c तो लगना ही है ना, प्लस c तो लगना ही है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बोल दिया तो प्लस c लगा देना है, आंख बंद करके भी लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें यदि हम लोग जाएंगे क्या है, cos x का, यदि cos x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, cos x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, x हो जाएगा
क्या हो जाएगा साथियों, तो sin x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। उसी तरह sin x का यदि इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस ऑफ cos हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या निकालेंगे, cos x प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात है कुल मिला के बात रखेंगे आज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नंबर का फॉर्मूला समझ गए, यहाँ पे एक नंबर का, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये सारे के सारे फॉर्मूले को क्या करना है, समझ लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। आगे बढ़ेंगे, अगला कुछ फॉर्मूले के बारे में, ये आप लोग को आरएस अग्रवाल की किताब में मिल जाएगा, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बनाएंगे sec स्क्वायर x का, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x प्लस c, और उसी तरह cosec स्क्वायर x का यदि इंटीग्रेशन देखेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ cot x प्लस c, और इसी प्रकार से tan sec x into tan x का यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाएगा sec x, वही हम लोग cosec x into cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ cosec x। अब ये यहाँ पे क्या है साथियों, तो यहाँ पे यूनिवर्स का है, यानी इनवर्स का है, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, जिससे कहने का यहाँ पे अर्थ है कि यदि हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, तो ये साइन इनवर्स का है, तो ये क्या है, साइन इनवर्स x। हम लोग डिफरेंशिएशन में ये सारे बातों को जान गए हैं कि इंटीग्रेशन में किस प्रकार से इसका उपयोग होगा। चले, इसमें यदि देखेंगे तो ये प्लस में है तो इसीलिए tan हो जाएगा, और यहाँ पे पहले है इसीलिए sec वाला हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो ये बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा एक दो बार लिख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद के सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के ये एक प्रश्न को जानेंगे। यदि आप लोग वीडियो में नए हैं तो लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि इस प्रकार के जब वीडियो अपलोड करेंगे, इससे संबंधित जितने प्रकार के वीडियो अपलोड करेंगे आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।